उपराष्ट्रपति पद के लिए दो लोगों का चयन हुआ था, जिनमें एक थे जगदीप धनखड़ और दूसरी थी मार्गरेट अल्वा। तो कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंजम यानी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दिया है। नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी ने भी एनडीए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। 2017 में बीजेडी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एनडीए के रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने 17 जुलाई को कहा था कि पार्टी विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहले एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पार्टी के लिए समर्थन की पुष्टि की थी। टीएमसी और आप ने अभी तक विपक्ष के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दिया है। पार्टी सुप्रीमो की अध्यक्षता में टीएमसी सांसदों की बैठक के बाद टीएमसी 21 जुलाई तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संपर्क कर उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। तो जानते हैं मार्गरेट अल्वा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला है, मार्गरेट अल्वा ने पूर्व में गोवा के 17वें राज्यपाल, जो वो जुलाई 2014 से अगस्त 2014 तक रहीं, गुजरात के 23वें राज्यपाल जो 27 जुलाई 2014 से 15 जुलाई 2014 तक रहीं, राजस्थान के 20वें राज्यपाल और उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। दूसरा है, मार्गरेट अल्वा पहली बार अप्रैल 1974 में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 6 साल कार्यकाल की सेवा और 1980, 1986 और 1992 में 3 फिर से चुनी गई। उन्होंने 1983 से 1985 तक राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1985 से 1984 और 85 से संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री, युवा, खेल, महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए भी कार्य किया है। मार्गरेट अल्वा उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई और 2004 में फिर से चुनाव हार गई थी। उन्होंने 2014 से 2009 के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 को उत्तराखंड की पहली राज्यपाल बनी थी। जानते हैं जगदीप धनखड़ के बारे में। तो पहला होगा, जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल के तहत 1990-91 तक संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। धनखड़ ने 1989 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक वकील के रूप में नामांकन किया था। उन्हें 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायिक द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने तक राज्य से सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उन्होंने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह 1989 से 1991 के चुनावों के दौरान जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। बाद में उन्हें 1993 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के
सदस्य के रूप में भी चुना गया था। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक पे।